अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। जर्मनी से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है और कॉमेडी के बादशाह, द किंग ऑफ कॉमेडी, उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। पाक व हिंद में जब भी स्टैंड अप कॉमेडी या फिर मज़ाहिया अदाकारी की तारीख लिखी जाएगी तो चंद नाम जो सुनहरी रोशनी से चमक रहे होंगे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने में गुजार दी है, उनमें एक नाम उमर शरीफ का होगा। आज की इस वीडियो में उमर शरीफ के इंतकाल के हवाले से आपको बताएंगे और साथ साथ आपको उनके कैरियर का भी एक मुख्तसर जायजा लेंगे। 5 दहाइयों पर मुश्तमिल उनका इतना शानदार कैरियर है कि जिसकी पजीराई ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है बल्कि दुनिया भर में, और खासकर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत उनका मोतरफ था। उनकी जो एक्टिंग थी, जो काबिलियत थी, जो अदाकारी थी, जो फनकारी थी, उसको तस्लीम करता था। और भारतीय जो अदाकार हैं उनका क्या रिएक्शन आया है वो भी इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि उमर शरीफ को बुनियादी तौर पर उन्हें अमेरिका शिफ्ट किया जाना था, जहां पर उनकी बीमारी का इलाज होना था। उनके दिल के जो वॉल हैं वो लीक थे और उनका इलाज सिर्फ अमेरिका में मुमकिन था। इसी हवाले से 28 सितंबर को वो जर्मनी पहुंचे थे और अगले दिन उन्हें अमेरिका के लिए रवाना होना था, यानी पाकिस्तान से उन्हें रवाना कर दिया गया था। और उनके डॉक्टर ने अभी कंफर्म किया है, उनके फैमिली सोर्सेज और डॉक्टर्स ने, कि जर्मनी में ही उनका इंतकाल हुआ है। जर्मनी से इतलात आई हैं कि कॉमेडी किंग मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। नमोनिया के बाइस उन्हें जर्मनी के अस्पताल में जेर इलाज रखा गया था। हंगामी लैंडिंग हुई थी जो एयर एम्बुलेंस थी, थकावट की वजह से भी और दौरान सफ़र उन्हें नमोनिया की शिकायत हुई, जिसकी वजह से उन्हें उनकी इमरजेंसी लैंडिंग करके उन्हें जर्मनी के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अमेरिका में उनके इलाज के लिए 8 रुकनी टीम मौजूद थी। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से 4 करोड़ रुपए का ऐलान भी जारी किया था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने भी इनकी सपोर्ट का ऐलान किया था। उमर शरीफ के दिल के वाल लीक थे, जिसके इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जाना था। अमेरिका में ये इलाज मुमकिन था। उमर शरीफ का आज डायलिसिस होना था, ये डॉक्टर शहाब का कहना है। उमर शरीफ का बीपी हाई हुआ और दोबारा दिल का दौरा पड़ा, ये कंफर्मेशन दी है डॉक्टर शहाब ने, और इस तरह से उनका इंतकाल हो गया। आज पूरा पाक व हिंद अफसरदा है। तमाम अदाकार, तमाम मौसीकार, फनकार, मेज़बान, पॉलिटिशियंस, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर शख्स जिसका किसी ना किसी तौर टीवी से ताल्लुक़ रहा है, ऑडियो कैसेट से ताल्लुक़ रहा है, वीसीआर से ताल्लुक़ रहा है, आज वो सारे लोग अफसरदा हैं। 3-4 नस्लें ऐसी हैं जिनका उमर शरीफ के साथ एक ताल्लुक रहा है, उन्होंने हंसाया उनके कैरियर पर नज़र डालते हैं। 5 दहाइयों पर मुश्तमिल ये कैरियर है, उसका अहाता इस छोटी सी वीडियो में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ अहम कारनामे उनके आपके सामने रख देते हैं। तमगा इम्तियाज से भी उन्हें नवाजा गया था, वो एक अजीम शख्सियत थे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए चंदा जमा करना था तो उसमें भी उमर शरीफ ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया और मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर कॉमेडी शोज़ किए, जिनसे जो पैसे इकट्ठे हुए उन्होंने बुनियादी तौर पर वो उस शौकत खानम की के चंदे में उन्होंने अदा किए थे। जो उमर शरीफ थे वो सिर्फ अदाकारी नहीं थे बल्कि कॉमेडियन थे, हिदायतकार थे, मेज़बान थे और बड़े खुश अखलाक इंसान थे। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट था उनमें। कराची के इलाके राम समामी में 1955 में पैदा हुए। उमर शरीफ बचपन ही से मुनव्वर ज़रीफ से मुतासिर थे। अच्छा, ये मालूमात बहुत सारे लोगों तक अभी नहीं पहुंची। उनका असल नाम उमर शरीफ नहीं था बल्कि मोहम्मद उमर था। ये बुनियादी तौर पर बचपन से ही मुनव्वर ज़रीफ से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। जब भी अपने नाम में ज़रीफ के हमकाफिया लफ्ज़ शरीफ का इस्तेमाल किया, इस वजह से उन्होंने अपने नाम के साथ शरीफ का इस्तेमाल किया, वरना उनका नाम, असल नाम मोहम्मद उमर था। 1970 की दहाई में जब थिएटर का कराची में बुनियादी तौर पर आगाज़ हुआ तो तब वो जाकर चमके, चूँकि बचपन से ही उनके वालिद की एक तो बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ख़ानदान की कफ़ालत की बहुत सारी जिम्मेदारियां इन्होंने ले ली और ये काम करना शुरू हो गए थे। लेकिन तंज़ो मज़ा इनकी नेचर में थी, इनकी तबीयत में थी, और वो एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट था। और बचपन से ही मुख्तलिफ अदाकारों की नकल उतारते थे, अपने मोहल्ले में लोगों को हंसाते थे। लेकिन 1970 की दहाई में ये थिएटर पर जब नमदार हुए, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और कराची में उस वक्त थिएटर बहुत ज़्यादा था, तो कराची में लोग इनका नाम पढ़कर थिएटर देखने जाते थे। उमर शरीफ ने 80 की दहाई में ऑडियो कैसेट के जरिए उमर शरीफ शो की सीरीज शुरू कर दी। चूंकि इस तरह टेलीविजन का दौर नहीं था, ऑडियो कैसेट के वीसीआर का दौर था बहुत ज्यादा, तो इन्होंने उमर शरीफ सीरीज ऑडियो कैसेट के थ्रू 80 की दहाई में शुरू की, जो कि बहुत ज्यादा मकबूल हुई, बहुत ज्यादा पजीराई मिली और बहुत सारे लोगों ने उसे ऑडियो कैसेट के थ्रू सुना और आवाज के साथ, उमर शरीफ की आवाज के साथ एक ताल्लुक लोगों का बना और यह सफर चलता चला गया।
1986 में हिसाब और खानदान नामी फिल्मों में काम किया। जो ही 1980 में ये फिल्म बड़े पर्दे पर सामने आई, फिल्मों में सामने आई, तो लोगों ने उमर शरीफ को देखा। उनकी आवाज से पहले ही लोगों का ताल्लुक बना हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो जुबान नहीं समझते थे वो उनके फेशियल और बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस को देखकर उनसे मुतासिर होते थे और मुस्कुराना, बेतहाशा मुस्कुराना शुरू कर देते थे। 1992 में अपनी ही डायरेक्शन में तैयार करदा मिस्टर 420 सिनेमा घरों में सजाई इस फिल्म के बाद चीजें चेंज हो गई और उमर शरीफ बहुत बड़े पाकिस्तान के अदाकार बनकर सामने आए। पाकिस्तान के क्या बल्कि पाक व हिंद के बहुत बड़े अदाकार बनकर सामने आए। ये वो पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक ही साल में 4 निगार अवार्ड हासिल किए। उमर शरीफ को मिस्टर 420 में बेहतरीन अदाकार समेत 4 निगार अवार्ड्स भी मिले हैं। बहुत सारे अवार्ड्स इनकी कैरियर में शामिल हैं। इसके बाद मिस्टर चार्ल्स, चलती का नाम गाड़ी, झूठे रईस, बहरूपिया, चांद बानो, खोटे सिक्के, छुपा रुस्तम और ना जाने कितनी फिल्मों में इन्होंने काम किया, लोगों को हंसाया, अपनी अदाकारी से मुतासिर किया, मैसेजेस दिए, सोशल मैसेजेस दिए। एक बड़ा किरदार है उनका। और उसके बाद 1993 में उन्होंने लाहौर का रुख किया। लाहौर में जब तक थिएटर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था और उमर शरीफ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम थे। तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाले उमर शरीफ ने इमरान खान के शौकत खानम के चंदे के लिए शोर्स करते रहे। उमर शरीफ का जो फ़नी सफ़र है वो 5 दहाइयों पर मुश्तमिल है। एक छोटी सी वीडियो में उनके सारे कैरियर का अहाता करना बहुत मुश्किल है। एक बहुत बड़े मेज़बान, एक बहुत बड़े अदाकार, एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े मौसीकार, मौसीकी भी उनके कैरियर में शामिल रही है। और उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी में उनका नाम बोलता था। थिएटर, यू नेम एनीथिंग, उमर शरीफ इज देयर। कमाल शख्सियत थी और इनकी इसी कमाल की वजह से दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आ रहा है। और खासकर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत के अदाकार परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों में उनका दुख साझा महसूस किया जा रहा है। कहते हैं टैलेंट की, आर्टिस्ट की, क्रिएटिविटी की कोई बॉर्डर्स नहीं होती और ये चीज़ आज उनके इंतकाल के पर एक बार फिर सच साबित हुई है। इंतकाल की खबर आते ही रद्द-ए-अमल सामने आया। कपिल शर्मा, भारत का बहुत बड़ा कॉमेडियन, इस वक्त का सबसे बड़ा भारत का कॉमेडियन, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अलविदा लेजेंड। उन्होंने भी इनको कबूल किया, अपना सर झुकाया इनकी खिदमात के सामने, इनके टैलेंट के सामने, इनकी काबिलियत और इनकी क्रिएटिविटी के सामने। उन्होंने लिखा अलविदा लेजेंड, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। आगे बहुत सारे इमोटिकॉन्स बनाए, आंसुओं के, रोने के, ये सब की फीलिंग्स हैं। अक्षय कुमार ने कहा था उनके बारे में, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है उमर शरीफ। ये बहुत बड़ा खिताब है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ऐसे अदाकार की बात है जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करता है, जिसे सबसे ज्यादा लोग सबसे बड़े पर्दे पर देखते हैं। उनका यह कहना है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है उमर शरीफ। उन्होंने बाप का दर्जा दिया इनके फन को। और उसके बाद पाकिस्तान में भी यही चीज़ महसूस की जा रही है। अबरारुल हक बोले, हमें हंसाने वाला आज हमें रुला कर चला गया है। उमर शरीफ की मुहब्बल वतनी और इंसानियत दोस्ती को नहीं भुला सकते। एक बड़ी ही कंप्लीट और कंपोज्ड शख्सियत थे, वतन से मोहब्बत थी, खुश अखलाक थे, कमाल इंसान थे। अदाकार अदनान सिद्दीकी कहते हैं, आपने हमें बहुत हंसाया और अब हमें छोड़कर चले गए हैं। हम सब अफसरदा हैं, हम सब अफसरदा हैं, पूरा पाकिस्तान अफसरदा है। एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा अहद ख़त्म हुआ है आज। फैसल कुरैशी कहते हैं, उमर शरीफ की खबर गमगीन है। वो इंडस्ट्री के हकीकी अदाकार थे। खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, खुदा उन्हें अगले जहान में भी दर्जात बुलंद करे। आखिरी दिनों में काफ़ी सेहत ख़राब थी, उनकी वीडियो भी वायरल हुई और उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस हुए। अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे। पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड बन रहा है उनके लिए दुआओं का। उसके बाद कवी खान सीनियर अदाकार लिखते हैं, वो मोहब्बत की मिसाल थे, बहुत बड़ा फनकार था, उसके बारे में अल्फाज कम हैं, बहुत उदास कर गया। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। और जॉनी लीवर भारत से खुद टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आए हैं और उन्होंने एक बड़ी लंबी बात की है। उन्होंने जो बातें की हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। वो कहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरा 1990s में उनसे मुलाकात हुई। वो यहाँ यानी भारत में फिल्म लिखने आए थे। ये इतनी बातें कहाँ से लाते हो, मैं अक्सर उनसे सवालात करता था। अच्छा, इनकी मजाक के बारे में खास बात यह है कि ये सोचते नहीं थे, ये स्क्रिप्टेड नहीं था होता था, ये हाजिर दिमाग होते थे। इनकी नॉलेज कमाल थी, इनका इल्म कमाल था, इनकी समझ कमाल थी। कहीं पर कोई भी जुमला आप इन्हें बोले उसका तंज़ो मजाक के साथ जवाब देना इनकी खासियत थी। तो जॉनी लीवर कहते हैं कि मैं चूंकि स्टैंड अप कॉमेडियन मैं भी हूँ, लेकिन मैं डांस भी करता था, साथ साथ में स्क्रिप्ट देखता था,
बहुत सारी चीज़ें शामिल होती थी, लेकिन इनका ये सारी चीज़ें शामिल नहीं होती थी। उसके बावजूद जब ये बोलते थे तो बस बोलते चले जाते थे। हम अक्सर उनसे पूछते थे कि उमर इतनी बातें कहाँ से लाते हो। हम हैरान होते थे, ये आदमी हम सबसे हटकर था। वो बोलना शुरू कर देता था तो उसके बाद हमें हैरत होती थी कि ये कब रुकेगा। मैं उनके प्ले देखता था और इंजॉय करता था। हमारे लिए इंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ उमर शरीफ थे। वो कहते हैं 90s में बहुत ज्यादा बिजी था, मैं फिल्में करता था, और 90s से 1990 तक जानी लीवर ये कहते हैं कि कोई फिल्म उनके बगैर बनती नहीं थी। एक बहुत बड़े अदाकार हैं भारत के। वो कह रहे हैं कि हमें जब भी इंटरटेनमेंट चाहिए होती थी, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम आते थे, हम उमर शरीफ के प्लेज देखते थे, हम उनसे महसूस होते थे, उनका जो आर्ट वर्क था वो देखते थे। मैं हमेशा उनके अल्फाज से हैरान होता था। हम उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, बहुत ही नॉलेज वाले थे। हम जो भी कर लें, जिस तरह की भी कमेंटी कर लें, जिस तरह के प्ले कर लें, लेकिन वो अदाकार हमसे बहुत अलग था। उमर शरीफ का इंतकाल हो गया है, जर्मनी में उनका इंतकाल हुआ। वो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे थे। इससे पहले वो पाकिस्तान में जेर इलाज थे। उनकी वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो उनकी बीवी ने शेयर की, जिसमें वो हुकूमत से अपील कर रहे थे कि वो उन्हें पैसे दें, उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो अमेरिका जाके अपनी बीमारी का इलाज करवा सकें। वो इंतकाल कर गए। शायद कुछ सिंध गवर्नमेंट की भी गफलत है, कुछ देर कर दी हम लोगों ने भी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है और शायद जर्मनी में ही उनके इंतकाल का वक्त पूरा होना था। बहुत एक अफसरदगी है, बहुत मायूसी है। एक लेगेसी छोड़ कर गए हैं उमर शरीफ। रहती दुनिया तक पाक व हिंद में उन्हें याद रखा जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम उन्हें जन्नत में आला व अरफा मकाम अता करे।